आप इनडायरेक्टली आप भगवान से ही या जो आपके अंदर ईश्वर है उससे ही आप घृणा करते हो। तो माता जी का जो है वो मैसेज क्लियर है कि भगवान कहते हैं कि पापी से घृणा करो, पापी से घृणा ना करो। उसके उसके पाप से घृणा करते हो ठीक है, पर पापी से घृणा, क्योंकि उसके जो हृदय है उसमें मैं ही निवास करता हूँ। तो भगवान तो हर जगह है। राइट पूजा माता जी, मैंने ठीक बोला? यस, बिल्कुल ठीक बोला कि मैं आई विल सेंड दिस वीडियो अनुजा एंड मिमी, आई विल सेंड इट अगेन। सो वही है कि हमें सम रहना है। हमारा जो स्वभाव है, कृष्ण का स्वभाव हर एक के लिए एक जैसा है। तो लोगों के जो अवगुण है उनसे दूर रहना है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना, पर उनके लिए कोई हेट्रेड क्रिएट नहीं करनी कि किसी ने अब मैं इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी कहानी मेरे को याद, सोच रही थी कहानी नहीं याद आ रही, कहानी याद बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको सुनाती हूँ। एक शिष्य होता है और वो अपने गुरु महाराज के पास दीक्षा के लिए जा रहा होता है। दीक्षा एक प्रोसेस होता है, आपको श्वेता शायद पता होगा कि जब जी हम, जी। मैं ये नियम फॉलो करती हूँ, अगर इफ यू वांट टू एलिवेट योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, कहा जाता है कृष्ण भक्ति मतलब अधूरी है। अगर आपको बहुत अल्टीमेट कृपा चाहिए तो करो। दीक्षा से गुरु आपकी सारी चीजें हर लेते हैं और आप पे और बहुत पावर्स आती हैं। देन यू आर more purified and you can enhance your devotion at a higher level. So that is why diksha is necessary, but everybody doesn't move for diksha. तो एक भक्त होता है हमारे जैसा ही होगा, तो वो खूब सारे नियम फॉलो करता है, सब कुछ करता है जो उसके गुरु महाराज कहते हैं और वो सब फॉलो करता है। वो नहा धो के कपड़े पहन के गुरु जी के आश्रम में वो जा रहा होता है, रिक्शा लेने जाता है, रास्ते में किसी पर झाड़ू मार रहा था, उसके ऊपर कूड़ा फेंक देता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो अपना जाता है, प्रभु जी आपने मुझे बुलाया था, मैं रिक्शा के लिए आया हूँ। तो उसके गुरु जी कहते हैं अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम जाओ अगले महीने आना। तो फिर वो चला जाता है, वो गुरु का आदेश मान के, उसने यही सीखा होता है गुरु और भगवान जो कह रहे हैं, हमारे मन में कितनी भी शंका हो कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, मैं तो सारी तैयारी करके आया हूँ, मैं सारे नियम फॉलो कर रहा हूँ, मैं जैसे सपोज मैं मंगल आरती में उठ रही हूँ, मैंने ये सब छोड़ा हुआ है, मैं टिक्का लगा रही हूँ, मैं भगवान की बातें कर रही हूँ, मैं भगवान के ही कहने पे आसार चले। पर गुरु को और भगवान को पता है कि हम कहाँ हैं। तो एनीवेज फिर दूसरा महीना आता है, फिर वो फिर नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के जाता है, फिर सेम मिलता है। तो अब तो वो हद ही कर देता है, वो झाड़ू टच कर देता है, उसे और गुस्सा आता है। फिर वो झाड़ता वाड़ता अपने गुरु जी के पास पहुंचता है आश्रम में कि प्रभु आपने मुझे दीक्षा के लिए बुलाया है, मेरे को दीक्षा दीजिए। बोले तुम हंस के कहते तुम जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अगले महीने आना। अब वो तीसरे महीने फिर नहा धो के तैयार हो के सारी तैयारी से जा रहा होता है। तो अब वो स्लीपर, सेम स्लीपर उसी जगह उसे फिर से मिलता है और अब तो खूब सारा कूड़ा उसके ऊपर डाल देता है। उसे बहुत गुस्सा आता है पर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और हाथ जोड़ के उसे कहता है स्लीपर से कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हैं, मुझे माफ करिए। अगर मैंने कोई भी आपके साथ कुछ गलत किया है तो मेरी गलती बताइए। और वो विनर होके अपने गुरु के पास जाता है, कहता है प्रभु जी मुझे दीक्षा दीजिए। बोले हाँ अब तुम्हारा समय आ गया है, अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब वो क्या? दीक्षा में क्यों तैयार होता है, अब गुरु जी दीक्षा क्यों दे रहे हैं उसे, उन्होंने 3 बार उसका वो उसका एंगर का वो कर रहे थे, मतलब कि जो। बिल्कुल सही आपने एनालिस किया कि भगवान हाँ। कह रहे हैं अपने, जब तक तुम्हारे अंदर जो मैंने, हम मैं पढ़ रही हूँ हम बोल रहे हैं, जब तक हमने उसे इम्बाइब नहीं किया, हमने अपने आचार विचार में नहीं लाए, वो सामने वाला कूड़ा फेंक रहा है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। तो जब वो झुका, वो विनर हुआ, वो हम्बल हुआ, आपने बिल्कुल सही वे पहचाना है, समझा। तो वो जब विनर हुआ, वो झुका, तब कि अब तुम्हारा स्वभाव बदल गया, तुमने उसके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया। नाउ यू आर हम्म। प्रिपेयर्ड फॉर द दीक्षा। भाई कोई हम्म। कूड़ा फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे ठीक है, मैंने जहाँ गुस्सा, मुझे मैंने मेरे को अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना चाहिए। आई गेस दिस इज द बैटल ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। आज तक ट्रू। मैंने, आज तक आई डील विद दिस कि इसको धीरे धीरे कम, कि उसने तो कूड़ा फेंका पर मुझे क्यों गुस्सा आना है, कि उसी हम्म। को जितनी बार, और गुरु भगवान तो सब जानते हैं, तो वो सारे हृदय और दिमाग का हाल जान रहे हैं।
तो उन्हें पता है कि इज नॉट प्रिपेयर। जो इंसान इतना शॉर्ट टेम्पर है, किसी के कूड़े फेंकने से तो वो अभी कहाँ एलिवेट हुआ। So this story says we have to, as Radhika Mataji said, we have to be humble at all the situation, whatever the things is right or wrong, favorable or unfavorable. Like I was also getting impulsive. बट मेरा क्वेश्चन है, हम्बल की कोई लिमिट होती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हम्बल होने की? अगर आपको कोई बहुत ओवर परेशान कर रहा हो तो हम्बलता की कहाँ तक लिमिट है? जो मैंने समझा है, we have to be humble. हम नाराज हो सकते हैं, पर नाराज होने के लिए गुस्सा दिखाना जरूरी नहीं है। हम्बली आई हम नो। बात कह सकते हैं कि ये चीज सही नहीं है। ये नहीं कहा है कि कुछ भी गलत सही हमें टॉलरेट कर लेना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्वेता, तो हमें अपनी बात कहनी है। ये नहीं है कि नॉनसेंस कुछ भी कहनी है, बट हम्बली तरीके से कहनी है। Once we understand it, then we will come to know. And if the person does not understand with humble, He's then not God. Talk. What I do talk to Krishna. भगवान आपने कहा है humble रहो, मैं humble रह रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, नहीं समझ रहा, अब आप समझाओ, वो बुद्धि देंगे आपको। आप अगर आपको नहीं भी बोलना है, वो आपको किसी भी सिचुएशन में अपने आप को परेशान नहीं करना है, गुस्सा नहीं लाना। थिंग्स कैन बी, हाँ, बोलने वाली जो चीजें है, जैसे छोटा बच्चा है वो शैतानी कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे, हम उसे कहेंगे, बट हम गुस्से से नहीं, आराम से कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे करनी है, ता अपने अंदर कोई भी तामसिक भाव को लाते हुए। कहते हैं ना, हाउ वी स्पीक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, सो दैट वी हैव टू कल्टिवेट। जो व्हाट आई अंडरस्टैंड, कोई भी कुछ भी कह रहा था, हर इंसान अपने में सही होता है, गलत कोई नहीं होता, उसके तथ्य होते हैं। बट हम, जैसे उसको कूड़े वाले पे गुस्सा आ रहा था, कूड़े वाला तो, पर वो अपना टेम्पर क्यों लूज कर रहा है। अभी हमारा जूम बीच में स्टक हो रहा था, हमारे 10 मिनट खराब भी हो रहे थे, तो मैं अपने आप को and I was talking to Shweta कि I'm sorry, so she passed me, don't calm down, it's happened. So I just told myself, Krishna is testing me. If I think that I am expert, I can do everything. No one is expert. We can fail anytime. At any point of a time, we can fail. Yes, Anuja. मैं पूजा तुम्हारी बात पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी जैसे उर्मिला जी ने बोला कि हम्बल होने की लिमिट, तो हम्बल होने में एक चीज हमें और ऐड करनी चाहिए कि हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सही हैं। yes. है ना? अगर हम ये सोचेंगे कि शायद सामने वाला भी सही, हम अगर हमेशा ये सोचेंगे हम सही नहीं हैं, तो ये हम्बलनेस अपने अंदर ह्यूमिलिटी लाता है। जैसे कहते हैं ना, अगर जो चीज हमें 6 दिख रही है, हो सकता है वो सामने वाले को 9 दिख रही हो, है ना? है ना? तो हम्बल होने के लिए एक तरीका ये भी है कि अपने आप को हमेशा सही मत समझिए, अपनी बात जरूर कहिए, बट हमेशा सही मत समझिए। करेक्ट। जैसे आजकल मैंने अपने आप को, आसपास की बात होती है तो कि आप सिखा रहे हो, तो इट इज लाइक दैट कि हमारी कोशिश की, मैंने सीखा, मैंने एक्सपेक्ट किया, वो है ही, बट मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या इम्प्रूव करना है, अपने अंदर कमियां और दूसरे के अंदर अच्छा है। ये कहना बड़ा आसान है और करना मुश्किल हो सकता है, बट दिस शुड बी द प्रैक्टिस। अपने अंदर कमियां ढूंढ ढूंढ के उसको रोज रोज, कैसे होगी कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपने घर में बात कर रहे हैं, अपने ऑफिस में किसी से भी संपर्क में आ रहे हैं, जो भी हमारा इंटरेक्शन है, खाली बैठ के पढ़ के बोल के तो this Gita is about how to live the life. This is about how to live the life. It is not just कि भगवान जी ने जीवन कैसे जिया था, हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, उसको अप्लाई करते हुए धीरे धीरे। It will not happen in a day. It will happen by practice only. True. By practice कि मेरे अंदर कितनी कमी है। Sometimes it happens with me कि मैं कोई बात समझा रही हूँ, मैं सामने से कि नहीं ऐसे नहीं आते, तो कि हाँ, मैं कितना भी सोच रही हूँ कि मैं हम्बल हूँ, तो अगर वो वाइब्रेशन जा रही है, वो ठीक जगह नहीं जा रही है, again I have to correct it myself. Again I have to check it. It's only me about self-realization. It's about your self-innovation. अपने आप को ठीक करना है। जब हम बदले तो जग बदला। So this is about Absolutely. it. I guess Rimi has left. So I have anything else? I have a quiz also. Shweta, last time you थे. I have the same quiz. Anuja, आप थे.
तो मैंने इसमें 3-4 और ऐड हुए हैं। तो देखा मैंने आज। so let me share. Tak. Can you see? Can you see? Yes, we Yes. can see. Anuja, can you read it? Materially, everyone wants to satisfy whose senses? Everyone's, Krishna's, their own, no one's. I guess this is with the answer only. Yeah, Yeah. their own. Their own. You can, कोई बात नहीं. आप कोई बात नहीं. guys करके Who cannot attain samadhi? Those who do not tell lies, those who do not go to school, those who watch TV, and those who are interested in sense gratification. Those who are interested in sense gratification. Thanks. Correct. D. What is the solution to all the problems of the material world? Good moral behavior, worship of demigods, society consciousness, and Krishna consciousness. Good moral behavior. Krishna consciousness? Yes. Okay. What is the human form of life compared to? Loophole, river, ocean, mine. I think it's ocean. Ocean. Loophole. Bhav Sagar. Loophole. Okay. Loophole. Oh. अच्छा. अच्छा, I thought कि भव सागर कहते हैं तो ओशन होगा. Same. The goal. लूप होल कैसे होगा? आप पूजा बता सकते हो क्या? भाई जो हमारी जिंदगी है उसमें कुछ कुछ ट्रिक्स है ना, लूपहोल्स ही है. कुछ कुछ हर चीज जो एज इट इज लिखी है, एज इट इज. जैसे अभी उन्होंने कहा ऐसे कैसे, जब स्टार्टिंग में भी हम पढ़ रहे हैं कि भगवान ने ये कहा है, सपोज एग्जांपल कि मेरा नाम सबको बांटो. फिर उन्होंने ये भी कह दिया अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम बांटना अपराध है. सो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. दिस इज अ लिटिल ट्रिक ना. द मोर यू अप्लाई, द मोर you understand everything. There's some loophole is there, which will come by reading his pastime stories, by reading his Bhagwan Uvacha, Bhagwan Vachan only. Because starting में ये हमेशा रहा है, एक तरफ तो बोलते हो सबको मेरा नाम बांटो, दूसरी तरफ कहते हो अश्रद्धालु बांटना तो अपराध है. तो छोटी सी बात है, ऐसी बहुत सारी भी हैं कि आप कोई भी तर्क वितर्क रहता है. जैसे कुरुक्षेत्र की परिस्थिति है, हर इंसान अपने आप को अर्जुन समझता है और दुनियादारी को दुर्योधन समझता है. कोई बोलेगा मैं दुर्योधन है, दुर्योधन अर्जुन सारे गुण हमारे अंदर. तो हम सही एनालाइज करें. दैट इज सच व्हिच आई अंडरस्टैंड. ओके, ठीक, बिल्कुल सही. टू नो कहाँ क्या? सोल की फॉर अ गुड हेल्थ, हैप्पीनेस. Life is to know the goal of life. The goal of a life is to know. Maybe soul or Krishna. Maybe soul or Krishna. Krishna. Generally mankind is engaged. ये तो last time था question ना. Generally mankind is engaged in animalistic propensity. I think first is the correct answer. I believe D. It's first. Oh. What is the nature of this word? हम लोग इन्हीं सब चीजों में अटके रहते हैं. Generally mankind is engaged in, we should be transcendental knowledge. We should, but we are in all this. Oh, exactly. हाँ, कि अपना ही खाना है, अपनी भूख मिटानी है, अपना ही सोना है, सब अपने लगे हुए हैं. We should transcend. बिल्कुल. We should not be economical, we should not be scientific, but हम होते तो इसी में ही है ना. So that हम किस तरीके के. What is the nature of this world? I think temporary and miserable. चेता.
nature of this world. Temporary and miserable, I believe. Correct. What a devotee will do if he loses something dear to him. He does not lament. Shweta, A, he does not lament. correct. A devotee will be transcendental to which? A devotee will be transcendental to which of these disturbances? When he sees others have something for the sense gratification and he hasn't, he's sorry and envious. When he is expecting some retaliation from an enemy, he is in a state of fear. And when he cannot successfully execute something, he becomes rejected. I think all of the above. Shweta, you're mute, Shweta. I believe A. It's all above. Oh, all above. Okay. Which of these things will help a family man in full Krishna consciousness and can make his home very happy? Okay, गृहस्थों के लिए क्या सही है? Having some discussion on books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, chanting Hare Krishna, accept the remnants offered to Krishna, and all of the above. I think all of the above. All of the above. Yes, correct. What are the fruits of the tree? Dharma, artha,